मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकता हूं? परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा कि उसके सच्चे संबंधी वे हैं जो पिता की इच्छा को जानते हैं और उसका पालन करते हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। 2 पुत्रों के दृष्टांत में यीशु ने महायाजकों और प्रधानों को पिता की इच्छा पूरी ना करने पर डांटा, विशेषकर इस कारण कि उन्होंने पश्चाताप और विश्वास नहीं किया। बुनियादी तौर पर परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और मसीह पर विश्वास करें। यदि हमने वह पहला कदम नहीं उठाया है तो हमने अभी तक परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं किया है। एक बार जब हम मसीह पर विश्वास करके उसे ग्रहण कर लेते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और वह अपने मार्ग में हमारी अगुवाई करने की इच्छा रखता है। परमेश्वर अपनी इच्छा हमसे छिपाने की कोशिश नहीं करता, वह उसे प्रकट करना चाहता है। असल में उसने अपने वचन में हमें पहले ही से बहुत से निर्देश दिए हैं। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमें भले कामों को करते रहना चाहिए, और यह परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा जानने योग्य और सिद्ध है। रोमियो 12:2 कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह संदर्भ हमें एक महत्वपूर्ण अनुक्रम देता है। परमेश्वर की संतान संसार के अनुसार ना चलने के बजाय आत्मा द्वारा स्वयं को बदलने की अनुमति देते हैं। जैसे जैसे उनका मन परमेश्वर की बातों के अनुसार नया होता है, वैसे वैसे वह परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को जान सकता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा की खोज करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन बातों को बाइबल मना करती है उन बातों पर ध्यान ना दें। उदाहरण के लिए, बाइबल चोरी करने से मना करती है, क्योंकि परमेश्वर ने इस विषय में स्पष्ट रूप से बात की है। हम ये जानते हैं कि यह उसकी इच्छा नहीं है कि हम बैंक लुटेरे हों। हमें इसके लिए प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो विचार कर रहे हैं उससे परमेश्वर की महिमा हो और इससे हमें और दूसरों को आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद मिले। परमेश्वर की इच्छा को जानना कभी कभी कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए धीरज की आवश्यकता होती है। परमेश्वर की सभी इच्छाओं को एक ही बार में जानने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता। वह हमें एक समय में एक कदम प्रकट करता है, प्रत्येक कदम पर जिसे हम विश्वास के साथ लेते हैं, और हमें उस पर भरोसा रखने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उसके आगे के निर्देश की प्रतीक्षा करते हैं तो हम उन अच्छे कार्यों को करने में व्यस्त होते हैं जिसे हम करना जानते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें विस्तार से बताए कहाँ काम करना है, कहाँ रहना है, किससे शादी करनी है, कौन सी कार खरीदनी है, वगैरह वगैरह। परमेश्वर हमें चुनाव करने की अनुमति देता है, और यदि हम उसके अधीन हैं तो उसके पास हमारे गलत चुनाव को रोकने के तरीके हैं। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छे से जानने लगते हैं तो उतना ही हम उसकी इच्छाओं के बारे में भी जानते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा व्यस्त सड़क के दूसरी तरफ पड़ी गेंद को देख सकता है जो उछलकर दूर चली गई, लेकिन वह उसके पीछे नहीं भागता, क्योंकि वह जानता है कि मेरे पिता नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं। उसे हर विशेष परिस्थिति में अपने पिता की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। वह जानता है कि उसके पिता क्या कहेंगे, क्योंकि वह अपने पिता को जानता है। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में भी यही बात लागू होती है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं और उसकी आत्मा पर भरोसा करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें मसीह का मन दिया गया है। हम उसे जानते हैं और इससे हमें उसकी इच्छा जानने में मदद मिलती है। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें आसानी से मिलता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। यदि हम प्रभु के साथ निकटता से चल रहे हैं और हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा को सच में चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय में अपनी इच्छाओं को रखेगा। मुख्य बात तो यह है कि हम अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को चाहते हैं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।